हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीरेंद्र सिंह शेखावत, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम जीपीसी जालोर। आज हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। पहले के लेक्चर्स में हमने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड बीसीएनएफ देखा था। इसका एक एडवांस फॉर्म एक और है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि एटॉमिक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखा था पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड में हमने देखा था कि ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। देन हमने बीसीएनएफ देखा, और बीसीएनएफ के अंदर भी कुछ कुछ रिडंडेंसी पॉसिबल है, और उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कोई रिलेशन है तो उसके अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या है। ओके, सो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस एंड कंडीशन अमंग द टपल्स ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन के टपल के बीच में एक कंडीशन बताती है दैट एग्जिस्ट व्हेन द रिलेशन इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट मोर देन वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर किसी रिलेशन के अंदर हम एक से ज़्यादा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो करते हैं तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पॉसिबल है। द सर्टेन एट्रीब्यूट्स become the independent of one another and their values must appear in all the combination। so इसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है या नहीं। इसको हम आगे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एक ड्रिंकर एग्जांपल है, ड्रिंकर्स, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं नेम, एड्रेस, फ़ोन और बियर लिंक्ड। तो अब हम देखते हैं कि ड्रिंकर का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, और वो इंडिपेंडेंट है बियर दे लाइक, जो भी बियर वो लाइक करते हैं उससे उनका इंडिपेंडेंट है। ओके, दस ईच ऑफ द ड्रिंकर्स फोन अपीयर्स इन। तो होगा क्या कि अगर हम देखते हैं कि एक ड्रिंकर के पास में 3 फ़ोन है और 10 बियर्स एक ड्रिंकर लाइक करता है, तो टोटल टपल आपके 30 टपल्स होंगे। ओके, सो हर बार क्या हो रहा है कि व्हेन ईच फ़ोन इज रिपीटेड 10 टाइम्स, हर जो फ़ोन नंबर है वो 10 बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज अनलाइक द रिडंडेंसी। तो इसकी वजह से रिडंडेंसी क्या हो रहा है कि विच नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस तो सेम है, उसके बाद में उनको फ़ोन नंबर के बेसिस पे रिडंडेंसी आ रही है। सो इस टाइप की जो रिडंडेंसी है उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड रिडंडेंसी। सो इसकी डेफिनेशन को किस तरह से हम लिख सकते हैं? ए मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, जिसको एमवीडी बोलते हैं, इज एन असर्शन दैट टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी A1, A2, A3 ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं B1, B2 और BM आगे के जो एट्रीब्यूट्स हैं होल्ड इन ए रिलेशन R इफ इन एवरी इंस्टेंस ऑफ R। सो इसको हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखेंगे। फॉर एवरी पेयर ऑफ टपल T और U, कोई दो भी टपल है T और U इन R के अंदर, दैट एग्रीज ऑन ऑल द A's, we can find the tuple V इन R दैट एग्रीज। ओके, सो इसके अंदर 3 कंडीशंस हैं, उन 3 कंडीशंस को हम देखते हैं। अगर बोथ T एंड U ऑन A, अगर T और U A के अंदर है, एंड T ऑन द B, और जो T है B पे है, विद U ऑन ऑल दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ R दैट आर नॉट A's और B। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के अंदर आता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो इसके अंदर हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें नंबर कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम है, टेक्स्ट बुक है और प्रोफेसर्स नेम है। सो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, जैसे कि नंबर और डिपार्टमेंट नेम है वो डिटरमाइन कर रहा है टेक्स्ट बुक को। ओके, सो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके मल्टीपल जो नंबर और डिपार्टमेंट को देखेंगे तो इसमें रिडंडेंसी शो हो रही है। ओके,
और इसके साथ में अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर का, तो भी इसके अंदर रिडंडेंसी शो हो रही है। ओके, सो इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन द टेक्स्ट बुक इज एन एमडी, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। फॉर एवरी पेयर ऑफ टी एंड यू, हर टी और यू के लिए जो इसके अंदर आपका दे रखा टी है एंड यू, वी कैन फाइंड टपल वी, इसके थ्रू हम एक टपल फाइंड आउट कर सकते हैं वी दैट अग्रीज, वो क्या अग्री करते हैं विद बोथ टी एंड यू नंबर एंड डिपार्टमेंट है, जो कि टी और यू का जो डिपार्टमेंट नेम और नंबर था वो सेम है, और विद टी ऑन टेक्स्ट बुक, जो टी का टेक्स्ट बुक है विद यू ऑन प्रोफेसर। सो इस एग्जांपल से जो रिडंडेंसी शो हो रही है वो हो रहा है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। सो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का रूल क्या है, विद एवरी एफ डी इज एन एम वी डी, हर एफ डी एम वी डी है इफ एक्स डिटरमाइंस वाई, देन स्वैपिंग वाई बिटवीन टू टपल्स दैट अग्रीज ऑन एक्स डजंट चेंज दी टपल्स, अगर कोई एक्स डिटरमाइंस टू वाई है और हम y को स्वैप कर सकते हैं बिटवीन द टू टपल्स, तो वो x है वो दैट डजेंट चेंज दी टपल्स। तो इस टाइप की जो भी डिपेंडेंसी है उसको हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोलते हैं। और इसमें क्या है इसका एस्पेक्ट और क्या है, लाइक एफ डीज वी कैन नॉट जनरली स्प्लिट लेफ्ट साइड, एफ डीज की तरह हम इसको लेफ्ट साइड पार्ट को स्प्लिट नहीं करेंगे, बट एफ डीज के अंदर राइट साइड पोर्शन है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। बट अनलाइक द एफ डीज वी कैन नॉट स्प्लिट द राइट साइड आइदर, समटाइम्स यू हैव टू लीव सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑन दी राइट साइड, अगर राइट साइड में ज़्यादा एट्रीब्यूट है तो भी हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। सो अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कोई है तो इसका मतलब वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी उसमें नहीं होना चाहिए। द रिडंडेंसी दैट कम फ्रॉम द एमवीडी इज नॉट रिमूवेबल बाय पुटिंग द डाटाबेस इन द बीएसएनएफ, अगर बीसीएनएफ में हम पुटअप करते हैं तो एमवीडी है वो उसको उसमें से रिमूव नहीं कर सकते। देयर इज इन स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ से भी एक स्ट्रॉन्गर नॉर्मल फॉर्म है दैट की फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, उसके अंदर हम डिकम्पोजिशन के थ्रू इसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, बीसीएनएफ एंड इसमें फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर एफ डी एक्स डिटरमाइंस वाई है इज आल्सो एमवीडी है एक्स डिटरमाइंस वाई, दस आर इन बीसीएनएफ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, तो अगर कोई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है तो बीसीएनएफ में तो है ही है। ओके, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है तो बीसीएनएफ में हो, बिकॉज बट आर कुड बी बीसीएनएफ एंड नॉट फॉरएनएफ बिकॉज एमवीडी आर इनविजिबल इन बीसीएनएफ। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज हमने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के बारे में जाना है और इसके साथ हमारा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।